दोस्तों, मार्गदर्शन शिवांग में आपका स्वागत है। देखिएगा, ये मेरा सेकंड वीडियो है और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लेके आ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक अपना अलग स्थान है। यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह चैप्टर नंबर सिस्टम बहुत ही उपयोगी होगा। नंबर सिस्टम को 5 भागों में बांटकर हम इस पे पूरे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें भी कुछ अछूता रह जाता है तो हम अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज नंबर सिस्टम, इसमें हमको क्या क्या पढ़ने हैं। आज इसके बारे में पूरा बेसिक हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे पहले नंबर सिस्टम। देखिएगा, इसको 5 भागों में बांटा गया है और वो 5 भाग क्या क्या है देखेंगे। पहला है गुणनखंड। गुणनखंड यानी इसको हम बोल भी सकते हैं भाजक। दूसरा है इकाई का अंक। तीसरा है शेषफल फर्मेट। और चौथा है विभाज्य। और आपका 5वां है शून्यों की संख्या। तो आज इनके बेसिक के बारे में पहले कुछ जानेंगे। सबसे पहले देखिएगा गुणनखंड या भाज्य। तो हम आज गुणनखंड क्या है ये देखेंगे। जैसे हमसे कोई पूछ लेता है कि 12 का गुणनखंड क्या है। 12 का गुणनखंड क्या है देखिएगा। 12 का गुणनखंड है 1 2 3 4 6 12। कोई हमसे पूछ लेता है कि 18 का गुणनखंड क्या है तो 1 2 3 6 18। एक गुणनखंड और एक होता है गुणज, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणज। गुणनखंड और गुणज दोनों में अंतर है। देखिएगा, गुणज 12 का गुणज है तो 1 2 3 4 6 क्या है 12। लेकिन कह दिया जाए कि 2 का गुणज क्या है। 2 का गुणज क्या है तो 2 का गुणज होगा 2 4 6 8 10। कोई दे 3 का गुणज क्या होगा तो 3 6 9 12 10। यानी कहने का मतलब है कि गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है जबकि गुणजों की संख्या अनंत होती है। तो ये हमारा बेसिक है। इसमें एक चीज और देखेंगे, एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा एक होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर देखेंगे हम। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी अंक से न कटे, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। दूसरा है को प्राइम। को प्राइम उसे बोलते हैं वैसी दो संख्या जिनके भी कुछ भी अंक भी कॉमन न हो, उसे हम बोलते हैं को प्राइम। जैसे प्राइम नंबर होगा 3 2 3 5 7, ये सब प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर जैसे हम लिख दिए 5 और क्या है 7। इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों अपने आप में क्या है को प्राइम नंबर है। तो पहले देखिएगा प्राइम नंबर 2 3 5 7, को प्राइम 5 और 7, क्योंकि इन दो अंकों के बीच कोई भी को प्राइम नंबर 5 और 7 एक दूसरे का क्या है को प्राइम नंबर है। तो देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। आज देखेंगे किसके बारे में चर्चा करेंगे, गुणनखंड यानी इसको बोल सकते हैं भाजक। तो देखिएगा हमसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे कोई पूछे कि 240 के सभी गुणनखंड
गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, या इसको बोल सकते हैं कि सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा इस 240 को तोड़ने के लिए या तो हम इसे एलसीएम विधि से तोड़ सकते हैं या हम इसको गुणनखंड विधि से भी तोड़ सकते हैं। जैसे देखेंगे 240 को तोड़ेंगे तो देखिएगा 2 2 2 2 कितनी बार है? 3 बार, 5 एक बार और 3 एक बार। देखिएगा 2 3 बार रिपीट, 4 बार रिपीट हुआ है, 2 के पावर 4 और 3 कितने बार? 1 और 5 कितने बार? 1। तो देखिए किसी भी संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। प्राइम नंबर का जो कुछ भी पावर आता है, पावर में खुद से एक बढ़ाकर सभी पावर को आपस में गुणा करने पर जो नंबर प्राप्त होता है वो कुल भाजकों की संख्या कहलाती है। जैसे हमको कुल भाजकों की संख्या निकालना है, कुल भाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों की संख्या निकालना है। जो कुछ भी पावर है, पावर में खुद से एक बढ़ाएंगे और सभी पावर को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। उससे जो नंबर प्राप्त होगा वो कुल भाजकों की संख्या कहलाएगी। जैसे 4 है तो लिखेंगे 5, 1 है तो 2, 1 है तो क्या लिखेंगे? 2, 5 20, यानी कुल 20 ऐसी संख्या है जो 240 को पूरी तरह से काट सकती है। इसी प्रश्न में हमको ये भी पूछ सकता है कि इस 240 में को 20 ऐसी संख्या है जो काट सकती है, इस 20 संख्या में कितने सम और कितने क्या हो सकते हैं? विषम हो सकते हैं। तो इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या। हम ये भी निकाल सकते हैं विषम भाजकों की संख्या। तो ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे पहले। देखिएगा भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सम संख्या के पावर में एक नहीं बढ़ाते। सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सम संख्या के पावर में एक नहीं बढ़ाते हैं तथा विषम संख्या के पावर में एक बढ़ाकर सम संख्या के पावर से गुणा करने पर जो नंबर प्राप्त होता है वो सम भाजकों की संख्या कहलाता है। जैसे देखेंगे 2 के पावर 4, तो देखिएगा ये सम संख्या है, इसके पावर में एक नहीं बढ़ाएंगे तो लिखेंगे 4, और विषम संख्या के पावर में एक बढ़ाकर सम संख्या के पावर से गुणा करने पर जो नंबर प्राप्त होगा वो सम भाजकों की संख्या कहलाएगा। जैसे 2 गुणे 2 यानी 4 16, यानी 16 ऐसी सम भाजकों की संख्या कितनी होगी? 16, और 16 होगी तो विषम की संख्या कितनी होगी? 4। अगर कहीं पूछ दिया जाए कि विषम संख्या डायरेक्ट पूछ दिया जाए तो विषम भाजकों की संख्या निकालते समय सम संख्या से कोई भी लेन देन नहीं रखते, सम संख्या से कोई भी लेन देन नहीं रखते हैं तथा विषम के पावर में एक बढ़ाकर विषम के पावर से गुणा करने पर जो नंबर प्राप्त हो वो विषम भाजकों की संख्या कहलाती है। जैसे देखेंगे 2 गुणे 2 यानी क्या होगा? 4। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले रख लीजिए, अगला देखेंगे। चलिए तो अगला देखेंगे, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पूछ लेता है 500 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 500 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ये कहें जो भी अंक होगा सबसे पहले इसे प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। प्राइम नंबर का जो कुछ भी पावर आएगा उसके पावर में एक बढ़ाकर सभी पावर को आपस में गुणा करने पर जो नंबर प्राप्त होंगे वो कुल भाजकों की संख्या कहलाएगी। जैसे देखिएगा 500, तो 500 को गुणनखंड से तोड़ेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2।
ठीक है, इसमें 5 कितनी बार आए हैं? 3 बार, तो इस लिखेंगे 5 के पावर 3। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, 2 के पावर 2। अब हमको इसमें निकालना है कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। दूसरा है सम भाजकों की संख्या। तीसरा है विषम भाजकों की संख्या। तो देखेंगे कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोले जो कुछ भी पावर आएगा, पावर में खुद से एक बढ़ाकर सभी पावर को आपस में गुणा करने से जो नंबर प्राप्त होंगे वो कहलाएंगे कुल भाजकों की संख्या। जैसे 3 है, एक बढ़ाएंगे 4 गुणे 3 यानी हो जाएगा कितने? 12। यानी 12 कुल ऐसी संख्या है जो 500 को पूरी तरह से काट सकती है। और पूछ सकता है कि इस 12 में कितने सम और कितने विषम हैं। तो देखिएगा सम बोले हैं, सम भाजकों की संख्या निकालते समय सम संख्या के पावर में एक नहीं बढ़ाते, सम संख्या के पावर में एक नहीं बढ़ाते हैं, सम संख्या के पावर में एक नहीं बढ़ाते हैं तथा विषम के पावर में एक बढ़ाकर सम के पावर से गुणा करने पर जो नंबर प्राप्त होता है वो सम भाजकों की संख्या कहलाता है। जैसे देखिए सम के पावर 2 है तो 2 और विषम के पावर 3 है तो इसमें एक बढ़ा देंगे कितना होगा? 4, 4 दूनी का 8। तो देखिएगा कुल भाजकों की संख्या 12 जिसमें सम संख्या कितना? 8 और विषम कितने होंगे? 4। तो इस 4 होंगे, लेकिन ये 4 डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि विषम भाजकों की संख्या क्या होगा तो डायरेक्ट निकालने के लिए विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सम संख्या से कोई भी लेन देन नहीं, यानी सम रहे या न रहे इससे कोई भी मतलब नहीं रखते हैं। विषम के पावर में एक बढ़ाकर अगर अगला भी कोई विषम आए तो उसमें गुणा करते हैं, अगर न मिले तो केवल विषम में एक बढ़ाकर वही लिख देते हैं। तो 3 है, 3 गुणे 4 यानी ये हो जाएंगे कितने? 4। ये विषम भाजकों की संख्या हो गई। चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। आप गुणनखंड को भाजक ही बोला जाता है, बोल सकते हैं। देखिए आप इसमें हमसे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। देखिए 100 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या करें। तो सबसे पहले हमको कोई भी नंबर, कोई भी संख्या हो, सबसे पहले उसे क्या करना है? प्राइम नंबर में तोड़ना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है। प्राइम नंबर का जो कुछ भी पावर आएगा उसके पावर में खुद से एक बढ़ाकर सभी पावर को आपस में गुणा करने से जो नंबर प्राप्त होंगे वो कहलाएंगे कुल भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या निकालते समय सम संख्या के पावर में एक नहीं बढ़ाते हैं तथा विषम के पावर में एक बढ़ाकर सम संख्या के पावर से गुणा करने पर जो नंबर प्राप्त होगा वो सम भाजकों की संख्या कहलाता है। विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या निकालते समय सम संख्या के पावर से कोई भी लेन देन नहीं रखते हैं तथा विषम के पावर में एक बढ़ाकर विषम के पावर से गुणा करने पर जो नंबर प्राप्त हो उसे विषम भाजकों की संख्या कहलाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे 100 को पहले गुणनखंड में तोड़ेंगे तो देखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। 5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो लिखेंगे 5 के पावर 2। 2 कितने बार आया है? 2 बार, 2 के पावर 2। तो इससे हमको कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या निकालना है। ये सम भाजकों की संख्या निकालते समय इसके पावर में एक बढ़ा, सबके पावर में एक बढ़ाकर सभी पावर को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। देखिए 2 है तो लिखेंगे 3 गुणे 3 यानी क्या होंगे? 9।
यानी कुल 9 ऐसी संख्या है जो 100 को पूरी तरह से काट सकती है। इस 9 संख्या में कितने सम और कितने विषम हैं, तो देखेंगे सम भाजकों की संख्या निकालते समय सम संख्या के पावर में 1 नहीं बढ़ाते। तो सम संख्या के पावर में जब 1 नहीं बढ़ाएंगे तो ये रहेगा क्या 2, और सम संख्या के पावर में 1 नहीं बढ़ाते हैं तथा विषम के पावर में 1 बढ़ाकर, विषम के पावर में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 3, गुणा करने पर जो नंबर प्राप्त होगा वो सम भाजकों की संख्या होगा। तो सम भाजकों की संख्या कितना होगा 6, तो टोटल 9, सम 6, तो विषम 3। लेकिन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली विषम संख्या पूछ दिया जाता है, तो विषम भाजकों की संख्या निकालते समय सम से कोई भी लेन देन नहीं रहते। सम संख्या रहे न रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विषम के पावर में 1 बढ़ाकर वही लिख देंगे, या अगला भी कोई विषम होगा तो उसके पावर में बढ़ाकर 1 और इनके पावर में बढ़ाकर दोनों पावर को आपस में गुणा करके क्या करेंगे लिख देंगे। तो ये 5 के पावर 2 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 3, 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा 3। तो विषम भाजकों की संख्या क्या होगा 3। चलिए अगला देखते हैं, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कुल संख्या पढ़ रहे थे, सम संख्या विषम भाजकों की संख्या, अब उन संख्या का गुणनखंडों का क्या पढ़ेंगे योग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा गुणनखंड क्या होगा। जैसे हमसे कोई कहे कि 8 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड क्या है, तो 8 का गुणनखंड होता है 1, 2, 4 और क्या जी 8, 1, 2, 4 और 8। अगर इनका सबका योग पूछे तो सबका योग पूछेगा तो हम योग इनको जोड़ देंगे 1 + 2 + 4 + 8, 8 4 12 3 15, टोटल कितने होंगे 15 होंगे। तो देखिएगा हमको इस विधि से इनको नहीं निकालना है, हमको वैकल्पिक विधि से इनको निकालना है। सबसे पहले देखिएगा 8 है, तो 8 को हम लोग इसे प्राइम नंबर में ही तोड़ेंगे। प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो देखिए प्राइम नंबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितने बार रिपीट हुआ 3, तो 2 के पावर क्या हो जाएंगे 3। अगर इनका योगफल पूछाया तो देखिएगा ये योगफल हम 2 के पावर 3, तो देखिएगा इसमें 1 आया है, तो हम सबसे पहले 2 के पावर अगर शून्य ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा ये 1 होगा। तो जो भी योगफल आएंगे ये 2 के पावर 3 है, तो हमें शून्य से स्टार्ट करना होगा। जैसे देखिएगा 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। देखेंगे इनका योगफल होगा 2 के पावर 0 क्या होगा 1, 2 और ये होंगे 2 के पावर 2 2 4 और 2 के पावर 3 कितने होंगे 8, 8 है 4 12 2 14 15, यानी टोटल संख्या कितनी होगी। नेक्स्ट दिन हम आपको अगले वीडियो में जो भी बचा होगा वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।